हेलो बच्चों पिछली जो क्लास थी उसमें हम डिस्कस कर रहे थे एरर इन मेजरमेंट। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट सिग्निफिकेंट डिजिट एंड सॉल्व सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू एरर इन मेजरमेंट। हमने जो एरर्स पढ़ी थी उसमें हमने क्या देखा था कि एरर के टाइप थे सिस्टेमेटिक एरर, रैंडम एरर और एरर को रिप्रेजेंट 3 टाइप से करते हैं। कौन कौन सी? एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर। और यदि हम कुछ सॉल्व करते हैं फॉर्मूलों के द्वारा तो आपकी एरर का एडिशन होगा जिसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में पढ़ा था एरर्स इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर्स। ठीक, तो उसी से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कुछ यहाँ करते हैं, कुछ आप हिंदी के जो वीडियो है हिंदी मीडियम के उसमें देख सकते हो और बाकी की जो प्रॉब्लम्स है हमारा चैप्टर समाप्त होगा उसके बाद सॉल्व करेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन है, द टेम्परेचर ऑफ 2 बॉडीज मेजर्ड बाय ए थर्मोमीटर आर T1 is equal to 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस एंड T2 is equal to 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड द एरर देयर इन। अब हमने बताया था कि यदि फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, उनकी जो रिजल्ट में आपकी एब्सोल्यूट एरर आएगी वो मेजर्ड जो एब्सोल्यूट एरर है उनके एडिशन के बराबर होगी। तो ये पहले मेजरमेंट में क्या है? एरर एब्सोल्यूट, और ये दूसरे मेजरमेंट एब्सोल्यूट एरर है। डिफरेंस निकालना है तो जो ज़्यादा टेम्परेचर है उसमें से जो लेस टेम्परेचर उसको क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट कर दें। तो देखिए क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन देखो कितना एक लाइन में है। टेम्परेचर डिफरेंस इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो आ गया इनका टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक, एंड एरर क्या होगी? एरर होगी प्लस माइनस। एरर को हमेशा ऐड करोगे, नॉट सब्ट्रैक्शन नहीं करोगे। तो कितना है? 0.5 डिग्री सेल्सियस प्लस 0.5 डिग्री सेल्सियस। यदि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो तो आपकी एब्सोल्यूट एरर, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो तो रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो ये हो गया आपका 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर आ गया। ये टेम्परेचर डिफरेंस है और ये इसमें एरर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट कैपिटल L अपॉन G। मैंने पहले भी कहा था कि थ्रेड और ये स्ट्रिंग हो उससे हम बॉब को क्या करते हैं? सस्पेंड कर दें और उसकी ऑसिलेशन कराएं। तो वो जो अरेंजमेंट है उसे हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। ठीक, तो उसका टाइम पीरियड क्या है? T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट कैपिटल L अपॉन G वेयर L इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और थ्रेड, G इज द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी एंड कैपिटल T इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन में कितना टाइम लगता है वो है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। मेजर्ड वैल्यू ऑफ L इज 20.0 सेंटीमीटर। ठीक, और इसको क्या है? 1 mm। इसको जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया गया है उसका लिस्ट काउंट है 1 mm। तो एक्यूरेसी मींस इसमें आपकी लिस्ट काउंट एरर है। यदि किसी भी मेजरमेंट को हम जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा करते हैं तो उसका जो लिस्ट काउंट होता है उतनी उसके अंदर क्या होगी? एरर होगी। इसे लिस्ट काउंट एरर कहते हैं। ठीक, तो इसमें एरर कितनी होगी इस मेजरमेंट में? 1 mm। एक्यूरेसी एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन इज फाउंड टू बी 90 सेकंड। ठीक, यूजिंग ए रिस्ट वॉच, हमारी जो हाथ की घड़ी है उसके द्वारा मेजर किया गया है और आपकी जो रिस्ट वॉच है उसका लिस्ट काउंट कितना होता है? 1 सेकंड, क्योंकि वो 1 सेकंड तक मेजर कर सकती है। तो इसमें एरर कितनी है? 1 सेकंड। रिजोल्यूशन व्हाट इज द एक्यूरेसी इन मेजरमेंट ऑफ G। तो सबसे पहले तो G की वैल्यू निकालो। देखिए सॉल्यूशन, सिंस
टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी स्क्वायर बोथ साइड, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी, देयरफॉर जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। देयरफॉर व्हाट इज द एक्यूरेसी इन मेजरमेंट, तो जो जी में एरर को निकालो। ठीक, तो हम पहले क्या करेंगे, देखिए एक मिनट, देखो इसमें अपन एरर निकालेंगे, तो ये तो कांस्टेंट है 4 पाई स्क्वायर, तो आपका परसेंटेज एरर इन जी, तो एरर को बोलते हैं एक्यूरेसी इन मेजरमेंट, तो एरर परसेंटेज एरर इन जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा जी बाई जी इंटू 100% प्लस माइनस इज इक्वल टू डिवीजन में एरर क्या होगी, आपकी न्यूमरेटर में एरर प्लस डिनोमिनेटर में एरर का एडिशन, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100% एरर इन लेंथ प्लस कितनी पावर है 2 डेल्टा टी बाई टी इंटू 100%, तो ये तो हो गया फॉर्मूला। अब हमें वैल्यू निकालनी है डेल्टा एल बाई एल और डेल्टा टी बाई टी की। ठीक, तो ये वैल्यू देखो कैसे दिया, हम यहाँ पर दिखेगा नहीं, हल करें। अब देखिए आपका डेल्टा एल बाई एल क्या होगा, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100% इज इक्वल टू वैल्यू जाएगी डेल्टा एल है आपका 1 mm, ये आपकी सेंटीमीटर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में तो इसे भी सेंटीमीटर में मेजर करना पड़ेगा, और ये आपका हो गया 20.0 सेंटीमीटर। ठीक, और मल्टीप्लाई बाई 100%, तो ये आपका एरर आ जाएगी 1/200 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 20 से 20 कैंसिल 0.5%, तो लेंथ पर कितनी आई 0.5%। अब बात करते हैं, देखिए टाइम पीरियड होता है 1 ऑसिलेशन का टाइम, हमें दे रखा है कितने ऑसिलेशन का टाइम, आप देखिए हमें दे रखा है 90 सेकेंड है 100 ऑसिलेशन का टाइम। ठीक, तो 1 ऑसिलेशन का टाइम क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू जाएगा आपके 90 सेकेंड अपॉन 100, तो हो जाएगा 9/10 सेकेंड। ठीक, तो आपका देखिए, आपको ये बता दें, पहले टी लिख देते हैं, t इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, टोटल टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगा 90 अपॉन 100। ठीक, इसको हम नंबर ऑफ एन लिख सकते हैं, ऑसिलेशन लिखो तो एन या 90 सेकेंड अपॉन 100 या 9/10 सेकेंड, और एरर जो होगी डेल्टा टी वो आपकी हो जाएगी कितनी रीडिंग है, टुवर्ड्स 1 सेकेंड अपॉन एन, ये हो जाएगी, यहाँ भी एन से डिवाइड करोगी, ये हो जाएगी 1/100 सेकेंड। ठीक, तो इससे देखिए इधर आओगे बच्चों, इसको हम आगे क्या लिखेंगे, डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू डेल्टा टी ये रहा और टी आपका ये रहा, तो डेल्टा टी बाई टी क्या हो गया 1/100, और ये आपकी क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी 10/9, ये तो हो गया 1/100, और चलो ये 9/10। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 1/90। ठीक, तो आपकी इसकी परसेंटेज एरर के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 इज इक्वल टू 1/90 इंटू 100, ये आपका क्या हो गया, परसेंटेज एरर आई इसमें।
तो ये कितना हो गया बच्चों, देखो ये हो गया 10/9%, डेल्टा टी बाई टी। लेकिन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई वैल्यू रखो, प्लस माइनस डेल्टा एल बाई एल, ये आ गया आपका 0.5%, प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 10/9%। इसके हम सॉल्व करें, इसको यदि हम आगे क्या करते हैं, सॉल्व करें, तो देखो क्या आएगा, ये सॉल्व करने पर इज इक्वल टू 0.5% प्लस आपका 20 में 9 से डिवाइड करें, तो 20 को जब 20 को अब 9 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, देखिए 9 2 जा 18, फिर आपका 2 9 2 जा 80, तो ये आपका क्या हो गया 2.22 चलता रहेगा। ठीक, तो ये आपका अप्रोक्सीमेट कितना होगा 2.2%। तो हम डेसिमल के एक प्लेस तक लिख दें, तो ये आपका हो जाएगा 2.7%। कितना 2.7%, और इसको अप्रोक्सीमेट हम कहेंगे 3%। तो कितनी एरर आई आपकी, राउंड ऑफ करें तो ये आपकी 3% इसमें एरर आ जाएगी। हेलो बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ये है क्या कि किसी भी मेजरमेंट को उसके प्रिसीजन, मतलब हमने कितनी यथार्थता से उसका मेजरमेंट किया है, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए जितने मिनिमम डिजिट्स की रिक्वायरमेंट होगी उनको हम क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे उदाहरण के लिए हम आपका ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल है जिसे मीटर स्केल बोलते हैं, तो उसका आपका मेजरमेंट 0.1 सेंटीमीटर तक है। तो यदि हम जैसे स्केल से मेजरमेंट है उसको हमने लिख दिया 23.2 सेंटीमीटर, तो ये आपकी रिलायबल डिजिट है, ये रिलायबल डिजिट है, और ये आपका डाउटफुल डिजिट है, ये अनसर्टेन है। क्योंकि 23 सेंटीमीटर तो निश्चित है, लेकिन 2 mm है मेजरमेंट। जैसे आपका देखिए ये माना 23 सेंटीमीटर, ये 23.1, ये 23.2, और आपकी लाइन ये 23.3, और आपकी लाइन 23.2 से आगे है और 23.3 से पहले है, तो आप इसको लिखोगे तो 23.2 ही। तो ये जो आपकी डिजिट होती है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लिस्ट काउंट होता है वो आपका क्या होगी, अनसर्टेन होता है या वो डाउटफुल होता है। तो आपकी ये तो डाउटफुल डिजिट और बाकी रिलायबल डिजिट, ये सब मेजरमेंट की क्या कहलाएंगी, आपका सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगी। यदि हम कहें कि किसी स्केल के द्वारा हमने मेजरमेंट कर लिया, तो ये आपका मेजरमेंट गलत है, क्योंकि ये तो आपके 0.24 डेसिमल के 2 प्लेस तक आपका मेजरमेंट हो गया, जबकि आपका जो स्केल है वो डेसिमल के 1 प्लेस तक ही मेजरमेंट करता है। यहाँ पर आपके 2 डाउटफुल डिजिट होगी, जबकि मेजरमेंट में केवल एक ही डाउटफुल डिजिट होनी चाहिए, और वो कौन सी, जो लिस्ट काउंट के लास्ट लिस्ट काउंट में आती है। तो इसलिए ये वर्नियर कैलिपर्स के लिए तो ठीक है, लेकिन स्केल के लिए सही नहीं है। ठीक, तो इस तरह से क्या है, द रिक्वायर्ड डिजिट्स टू रिप्रेजेंट ए प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट आर नॉन एज सिग्निफिकेंट डिजिट और फिगर्स। तो किसी भी मेजरमेंट के जो प्रिसीजन है, ठीक, उसकी यथार्थता है, उसको बताने के लिए जितने डिजिट की रिक्वायरमेंट होगी उन्हें क्या कहेंगे हम, सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सब इसमें कौन कौन से डिजिट शामिल होंगे, तो देखिए कौन कौन से लेंगे, द रिलायबल डिजिट्स प्लस, एक तो कौन से, सभी रिलायबल डिजिट आते हैं, एट द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। यदि हम स्केल के द्वारा मेजर कर रहे हैं तो हमको इसको छोड़ना पड़ेगा, फिर यही आपकी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो द रिलायबल डिजिट प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट और सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक, और जो आपने मेजरमेंट कर लिया है, अब देखिए माना आपने स्केल से मेजरमेंट किया और वो सेंटीमीटर में आया, अब उस मेजरमेंट को चाहे आप मीटर में चेंज करिए, चाहे किलोमीटर में चेंज करिए, चाहे माइक्रोमीटर में करिए,
किसी भी यूनिट में उसे चेंज करिए, उसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज नहीं होंगे। ये कह रहा है ये चॉइस ऑफ चेंज of different units does not change the number of significant digits or figure in a measurement। किसी भी मेजरमेंट में जो आपके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट है वो यूनिट चेंज करने से चेंज नहीं होते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट वही रहेंगे। अब किसी भी मेजरमेंट में या नंबर में सिग्निफिकेंट डिजिटों का निर्धारण कैसे करते हैं, उसके जो रूल्स हैं तो वो रूल्स आपको बताते हैं। हम देखिए बच्चों, द रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। नंबर फर्स्ट रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सभी नॉन जीरो डिजिट्स क्या होंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स। फॉर एग्जांपल कोई मेजरमेंट है x इक्वल टू 2 3 4 5, या नंबर है या कोई मेजरमेंट है, तो ये सभी नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो गए, 4 1 2 3 4। तो कितने डिजिट हो गए, 4 डिजिट्स हो गए। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। रूल नंबर सेकंड, ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। देखिए x इक्वल टू ये है, जैसे ये लिख दें 4 0 0 5, तो ये जो जीरोज हैं देखिए ये नॉन जीरो ये नॉन जीरो, उसके बीच में जीरो है, नॉन जीरो के बीच में जीरोज हैं। तो ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो देयरफॉर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए, 7। तो टू रूल हो गए, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सेकंड, द जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स are significant digits. Third rule, if number is less than 1, if number is less than 1, तो कोई नंबर यदि एक से छोटी है, लेस देन 1 है, तो वो डेसिमल से स्टार्ट होगी। ठीक, सपोज करो ये x इक्वल टू 0.00002304। इफ नंबर इज लेस देन 1, देन जीरोज राइट साइड टू द डेसिमल। ये क्या है, डेसिमल, तो राइट साइड टू द डेसिमल एंड लेफ्ट साइड टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। ये इसमें ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स है, तो इसके लेफ्ट में और डेसिमल के राइट में ये जो जीरोज होंगे ये सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होंगे। ठीक, तो क्या बोला, इफ नंबर इज लेस देन 1, देन ऑल zeros which right side to the decimal and left side to the first non-zero digits are not significant digits। तो आपके ये significant digit है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये आपके 2 3 4 फर्स्ट रूल से है, ये 0 सेकंड रूल से है, और ये थर्ड रूल से नहीं है। तो कितने हो गए significant digit, 4। ठीक, if a number is less than 1, then all zeros right side to the decimal and left side to the first non-zero digits are not significant digits। Number 4, if there is no decimal in number, किसी नंबर में डेसिमल नहीं है, then जो आपके लास्ट के जीरोज हैं वो आपके क्या, आपके ट्रेलिंग है, जो लास्ट में है आपका। फॉर एग्जांपल x इक्वल टू, ये आपका हो गया, तो ये लास्ट के जीरोज हैं, ये सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होंगे, या सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होंगे, 2। ठीक, जो टर्मिनल जीरोज है आपके ट्रेलिंग या ट्रेल पर है, या जो आपके टर्मिनल है, तो आर इफ देयर इज नो डेसिमल इन नंबर, देन टर्मिनल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक, तो आपके ये आपका नहीं है, ये नहीं है, ये दोनों क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट, तो होंगी। बट इफ देयर इज डेसिमल इन नंबर, देन टर्मिनल जीरोज आर सिग्निफिकेंट डिजिट। यदि इसमें ये लिखते हैं
x इक्वल टू 2.300, देन सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए 4। इफ देयर इज डेसिमल इन नंबर, देन टर्मिनल जीरोज आर सिग्निफिकेंट डिजिट। तो देर आर 4 significant digit in this number 1, 2, 3, 4 and there is only 2 significant digit। ठीक, अब इस तरह के यहाँ पर थोड़ा सा आपका कंफ्यूज हो जाता है कि सर डेसिमल है, डेसिमल नहीं है, ठीक है, लेकिन कई बार आप क्या करोगे, जब उसकी यूनिट चेंज करोगे तो डेसिमल हट जाता है और आपका कंफ्यूजन होगा। एक क्वेश्चन के द्वारा बताते हैं। देखिए बच्चों, हमने पढ़ा है कि किसी भी मेजरमेंट की यदि हम यूनिट चेंज करें तो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज नहीं होनी चाहिए। अब आप देखो यहाँ पर हमारे पास कोई मेजर्ड क्वांटिटी है 4.700। अब देखिए सिंपल मैथमेटिक्स में आप आप कहोगे सर 4.7 लिख लें या 4.700 लिख लें, क्या फर्क है? आपके सिंपल मैथमेटिक्स में इससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ फिजिक्स में इसका फर्क पड़ेगा। ये 0.00 का मतलब ये दिखा रहे हैं हमें कि आपका मेजरमेंट डेसिमल के 3 प्लेस तक हुआ है। यहाँ इन जीरोज की वैल्यू है, आपके सिंपल मैथमेटिक्स में इन जीरोज की कोई वैल्यू नहीं है। 4.7 लिखें या 4.700 लिखें, वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ फर्क पड़ रहा है क्योंकि ये आपके मेजरमेंट के प्रीसीजन को डिनोट करते हैं कि हमने उस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट किया है जो डेसिमल के 3 प्लेस तक मेजरमेंट किया है, तो मेजरमेंट के प्रीसीजन को डिनोट करता है। अब देखिए यहाँ पर मीटर को हमने सेंटीमीटर में चेंज किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, डेसिमल ही आ गया। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, डेसिमल लास्ट में आ गया और डेसिमल खत्म हो गया। और मीटर को किलोमीटर में चेंज किया तो 1000 से डिवाइड किया, डेसिमल 3 प्लेस पीछे आ गया, इस तरह लिख दिया। अब देखिए इनमें सिग्निफिकेंट डिजिट सेम होनी चाहिए। आपके सिग्निफिकेंट डिजिट जो आपके डिटरमाइन कर रहे हैं उस रूल्स के मुताबिक यहाँ पर सब में सिग्निफिकेंट डिजिट सेम होने चाहिए। यहाँ कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? मैंने कहा यदि नंबर में डेसिमल हो तो टर्मिनल जीरोज भी सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, तो हो गए 4। डेसिमल है तो हो गए 4। अब यहां गड़बड़ हो गई क्योंकि नंबर में डेसिमल नहीं है। तो नंबर में डेसिमल नहीं है तो टर्मिनल जीरोज को हम क्या सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं ले, तो उसके हिसाब से यहां सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया 2। लेकिन ये गलत है, ये रॉन्ग क्यों है? क्योंकि हमने बता रखा है कि यदि हम यूनिट चेंज कर रहे हैं मेजरमेंट की तो सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज नहीं होने चाहिए। अब 2 रूल्स हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। एक रूल्स कहता है कि यदि यूनिट चेंज करो तो सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज नहीं होंगे, जबकि दूसरा रूल कह रहा है कि यदि नंबर में डेसिमल नहीं है तो टर्मिनल जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होंगे। तो एक रूल्स कहता है कि सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे 4, एक रूल्स कहता है कि सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे 2। ठीक, तो इस कंफ्यूजन से अब देखिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये आपके सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होंगे रूल्स के मुताबिक, क्योंकि नंबर यदि 1 से क्या लेस है तो डेसिमल के राइट में और फर्स्ट नॉन डिजिट के लेफ्ट के जीरोज सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होंगे, तो यहाँ भी 4 हो गए। लेकिन ये जो 1 है ये गड़बड़ कर रहा है, तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए, ये कंफ्यूजन पैदा नहीं होने, यहाँ 4 ही सही है, ये 2 गलत है, तो इसके लिए हम मेजरमेंट को साइंटिफिक मेथड में डिनोट करते हैं। ये साइंटिफिक मेथड क्या है कि किसी भी मेजरमेंट को a × 10 की पावर b की फॉर्म में रखेंगे। जैसे देखिए आप जब भी किसी को भी देखोगे तो इसी फॉर्म में देखोगे फिजिक्स में, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10 की पावर -31 kg, मास ऑफ प्रोटॉन 1.66 × 10 की पावर -20 kg, मास ऑफ अर्थ 6.0 × 10 की पावर 24 आपका kg। ठीक, तो आप देखिए मेजरमेंट में ये क्या है A और ये क्या है आपका B। तो व्हाट इज द B?
B is the negative or positive power of 10. What is A? A is the number which greater than 1 and less than 10. तो इसलिए आपका जो मेजरमेंट है उसको हमेशा एक नंबर के बाद डेसिमल लगा के लिखोगे। जैसे आपका ये मेजरमेंट था, अब आप किसी भी यूनिट में चेंज करो, सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 4.700 इंटू, इससे छेड़खानी नहीं करोगे, इंटू 100 से मल्टीप्लाई किया है तो 10 की पावर 2। यदि मिलीमीटर में चेंज कर रहे हो तो 4.7 इंटू 10 की पावर 3, किलोमीटर में चेंज कर रहे हो तो 4.7 इंटू 10 की पावर -3। 1000 से डिवाइड किया, ये 1000 से डिवाइड कर दिया, ये 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, ये 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। और आप जब सिग्निफिकेंट डिजिट का डिटरमाइन करोगे तो ये पावर वाले क्रम से आपको कोई मतलब नहीं है, सॉरी 0 जी, और आप केवल इसे ही देखोगे, ठीक। इसलिए आपको कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा। इसलिए किसी भी मेजरमेंट की जब हम क्या चेंज करें, इसलिए मेजरमेंट को साइंटिफिक मेथड में लिखा जाए और उसकी यूनिट चेंज कर रहे हैं तो 10 की पावर के रूप में करें, जो एक्चुअली मेजरमेंट है उसको हम डिस्टर्ब नहीं करें, ठीक। तो इस तरह से ये सिग्निफिकेंट डिजिट डिटरमाइन करने के आपकी क्या होगी, क्वेश्चंस हो गए, आपकी रूल्स हो गए। इसके क्वेश्चंस करके और क्लियर करेंगे। थैंक यू बच्चों।